नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पाल आप सभी का स्वागत करता हूं अंकित एकेडमी 2.0 में। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंडों तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो तो आज हम उन्हीं के बारे में थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। आज मैं आप सभी को एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको कहते हैं तुक्का। ठीक है, और आज मैं तुक्का के ही बारे में डिस्कस करूंगा। तुक्का कैसे लगाएं, जैसा कि आप सभी थंबनेल में जान गए होंगे, यानी तुक्का कैसे लगाएं और तुक्का लगाने का जो है सबसे स्मार्ट वे क्या है और कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करें ताकि हमें अच्छे मार्क्स आ जाए हमारे उत्तर प्रदेश एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पे आप सभी को बहुत अच्छे से समझाएंगे हम, लेकिन लास्ट तक आप सभी वीडियो में बने रहिएगा। आइए यहाँ पे देखिएगा, जैसे तुक्का लगाने का शानदार ट्रिक। बिल्कुल, यहाँ पे पहली बात तो आप जान लीजिए निगेटिव मार्किंग। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में क्या है, निगेटिव मार्किंग जरूर है। निगेटिव मार्किंग कितना है, यहाँ पे 1.4 है, यानी एक गलत होगा तो 0.5 मार्क्स जो है यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे अगर आपने एक क्वेश्चन को गलत किया तो 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। यानी अब इसी तरीके से आपको बहुत सावधान हो जाना है कि जो भी क्वेश्चन आप करिए बहुत अच्छे से करिए उनको, क्योंकि नहीं तो आपका मार्क्स जो होगा वो भी डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन का जो टाइप होता है, ठीक है, क्वेश्चन का जो टाइप होता है वो क्वेश्चन का 3 टाइप होता है। देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड होता है। क्या क्या होता है यहाँ पे देखिएगा, पहला जो होता है ना वो ईजी होता है। पहला क्या होता है, ईजी होता है। दूसरा मीडियम होता है। तीसरा क्या होता है, हार्ड होता है। अब यहाँ पे देखिएगा ईजी जो होता है यहाँ पे ये 40% इनसे क्वेश्चन होते हैं, मतलब जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे यहाँ पे वो 40% इजी होंगे। और दूसरा यहाँ पे मीडियम जो होगा, मीडियम का मतलब यानी 40% जो होता है वो हमारा मीडियम होता है। अब इसके बाद थर्ड, तीसरा नंबर है यानी हार्ड। ये जो है 20% आते हैं। इनसे क्या होते हैं, 20% जो होते हैं वो हमारे एग्जाम में क्या आएंगे, यहाँ पे हार्ड आएंगे। तो यानी कहें दोनों को मिला लें, अगर इजी और मीडियम को मिला लें टोटल 80 हो जा रहा है, और इन पूरे को टोटल मिला लें तो 100 हो जा रहा है। तो यानी अगर हम एग्जाम में, अगर आप एग्जाम में जो है इजी और मीडियम दोनों टाइप के क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, यानी पहले आप इजी और मीडियम टाइप के क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लीजिए, यानी आप 80 नंबर का काम कर लिए हो, यानी 80% का काम कर लिए हो, यानी आप 80% कर लिए तो मान के चलिए आप एग्जाम में क्वालिफाई हैं। बाकी आपका जो हार्ड आ रहा है यानी 20% आ रहा है, वो 20% को अगर आप छोड़ भी देंगे या उसमें से कुछ भी तुक्का लगा देंगे या कुछ भी कैसे भी कर लेंगे तो वहाँ पर आप क्वालिफाई जरूर हो जाएंगे, क्योंकि उससे 20% से आपका कोई वो बिगड़ने वाला नहीं है। आप एवरेज और मीडियम को अगर आप अच्छा कर लेंगे तो मान के चलिए बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट जो होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं। पहला होता है कि हम किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। दूसरा होता है भाई कहते हैं कि नहीं, मैं इस क्वेश्चन को जो है नहीं, मेरा टारगेट यही है कि मैं 100 में मैं 80 ही जो है क्वेश्चन करूंगा। जैसे आपका 150 का क्वेश्चन है तो 150 में कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई हम तो 120 ही करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। ठीक है, और लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं 150 में 150 करेंगे। ठीक है, अब देखो जो एवरेज वाले होते हैं स्टूडेंट वो कहीं ना कहीं क्वालिफाई हो जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा ये समझते हैं कि हम पूरा का पूरा कर लेंगे, ठीक है, टॉप कर जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई टॉप नहीं करता है। ठीक है, बहुत अच्छे एवरेज वाले बच्चे जो होते हैं वही अच्छा कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वालिफाई होना है, और क्वालिफाई होने के लिए आप सारे क्वेश्चन को ना करके आप जो भी क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हैं उसको आप अच्छे से करिए ताकि वो गलत ना हो, आपका नंबर उसमें बढ़ सके। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया इजी और क्या नाम है, आपको मीडियम टाइप के क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेने जो आपको आ रहे हैं। जो मैथ के क्वेश्चन जैसे आपके हैं तो वहाँ पे मैथ में क्या होता है, कोई क्वेश्चन मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन में उलझ गए, किसी में आप फंस गए, तो वहाँ पे आप नहीं कर पाते हो। जब नहीं कर पाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, बाकी सारा क्वेश्चन लास्ट में छूट जाएगा, तो फिर बाद में आपको पछतावा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी। तो पहले इजी और मीडियम को कर लेना है, बाकी आपको जो बाद में आपके टफ जो हार्ड क्वेश्चन है, चाहे वो किसी के भी हों, किसी भी आपके सब्जेक्ट के हों, वहाँ पर ये ध्यान देना है। ठीक है, उनको आपको बाद में करने हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला ट्रिक हो गया। दूसरा, यहाँ पे क्वेश्चन को पता है आपको 150 मार्क्स का है टोटल, वो 300 नंबर का होने जा रहा है। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वहाँ पे क्वेश्चन पेपर बनाने वाले जो भी होते हैं ना, वहाँ पे क्वेश्चन को क्या करते हैं, वो 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट में होता क्या, जैसे ABCD, ठीक है, यहाँ पे 4 पार्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे ABCD ऐसे ऑप्शन करके देता है, एक क्वेश्चन को 4 ऑप्शन करके देता है। ठीक है, आपको जो OMR सीट है उसमें फिलअप करना है, पूरा ब्लैंक करना है, तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है, कोई ना कोई आप उसका सही होगा।
अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको पास ABCD करके है, अब इसमें से आपको दो मान लीजिए, ये दो, पहला है B और D, ठीक है, दो मान लीजिए क्रॉस है, यहाँ पे ये नहीं है, आपको बस क्या है B और C समझ में आ रहा है, तो B और C में कन्फ्यूजन लग रहा है, तो आप इसी दोनों में से कोई एक जो है सेलेक्ट करेंगे, जो आपका सही होगा, जो आपको लगता है अनुमान नहीं ये सही होगा तो आप उसी को सही करिएगा, बाकी जो लगता है कि नहीं ये नहीं है तो आप उसको मत करिए, क्योंकि आप देखो अनुभव के बेस पे ही आप ट्राई करेंगे नहीं ये सही हो सकता है, तो इस तरीके से आप करिएगा। दूसरा यहाँ पे है क्या है कि जो क्वेश्चन होता है वहाँ पे उनको 4 पार्ट में डिवाइड, जैसे जो भी क्वेश्चन पेपर बनाने वाले होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हमारा 150 मार्क का क्वेश्चन है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो एक माने 37.5 आ गया, यानी 37 क्वेश्चन जो होगा वो ए ऑप्शन उन पर करेक्ट होंगे, और एक जो होगा अगर 37 है दूसरा तो बी होगा, 37 है तो फिर सी होगा, 37 है तो डी होगा। ये जो है रूल होता है, कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो इसी टाइप से सेट करते हैं, लेकिन कौन सा हमारा ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है, कौन सा डी है, ये स्टूडेंट को नहीं पता होता, आप पढ़ के जाओगे तभी आपको पता होगा, ठीक है, कौन सा इसमें करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा, जो बिल्कुल कहीं ना कहीं वीक स्टूडेंट, बिल्कुल पढ़ाई करके नहीं गए हैं स्टूडेंट, उन सभी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, उन सभी के लिए यहाँ पे उनको ये करना चाहिए कि अगर कोई ऑप्शन आपको आ रहा है ABCD ऐसे करके दिया है तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे एक से जैसे फर्स्ट लेके आप कर रहे हो क्वेश्चन, तो फर्स्ट लेके आप 10 तक पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप उसको AA ही कर डालो, क्या करो आप AA कर डालो, ठीक है। अगर इस तरीके से अगर क्वेश्चन जैसे दूसरा मान लीजिए कोई हम बता रहे हैं यहाँ पे B वाला है तो B को हम आप कर दो 11 से लेके आप 20 तक का डालो, और C वाले है तो 21 से लेके 30 तक का डालो, और D आपका है तो आप वहाँ पे 31 से लेके 40 तक का डालो। इस तरीके से अगर आप कर दोगे, यानी एक साइड में सीरियल नंबर से AA फिर B फिर C फिर D ऐसे अगर करोगे तो शायद आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इसमें आपके आ सकते हैं यूपी पुलिस एग्जाम में, और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका कुछ नंबर से नहीं हो पाता है तो वो वहाँ पे तुक्का जरूर लगाएं, और तुक्का लगा करके अगर आप अच्छा कर पाओगे तो बहुत बेहतर होगा। तुक्का लगाना कोई बुरी बात नहीं है, कोई वैसी बात नहीं है, आप तुक्का लगाइए लेकिन क्वेश्चन को मत छोड़िए, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, आपको सारे क्वेश्चन को करना है। और दूसरी बात तो यहाँ पे ये है कि आप जब भी जाइए एग्जाम हॉल में तो उसके पहले अपने आप को, अपने माइंडसेट को बिल्कुल कंसंट्रेट करके जाइए, बहुत अच्छे से स्वस्थ एकदम मस्त होके जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आप माइंड एकदम, जितना माइंड आपका फ्रेश होगा, जितना आप अच्छा से वहाँ पे कंसंट्रेट कर पाएंगे उतना ही अच्छा आप कहीं ना कहीं जो है एग्जाम को दे पाएंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में कंसंट्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं बाद में आके कंप्लेन करते हैं मैंने जल्दी जल्दी में ये क्वेश्चन कर दिया, वो मैम ऐसा बोल रही थी, वो सर ऐसा बोल रहे थे, वो बच्चे ऐसा बोल रहे थे, ये कह रहे थे, बहुत सारी चीजें होती, ये सब पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, अपने माइंड को कंसंट्रेट करके क्वेश्चन पे और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आइएगा। बहुत अच्छे से करना है चीजें, तभी आपके लिए ये अच्छी हो पाएंगी, नहीं तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दबाजी के चक्कर में सब कुछ खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले बिल्कुल एकदम फ्री हो करके बहुत अच्छे से जाइए, बहुत प्रेशराइज नहीं होना है, बहुत चीज़ें अच्छे से करके आना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम अच्छा करना है, बेहतर करना है, और आप शायद आई होप, मुझे आशा है आप सभी एक जो है उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे, और आप सभी को मेरी तरफ से खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा, आप सभी इस वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंडों तक भी शेयर करिएगा, और खूब अच्छे से एग्जाम दे के आइए। थैंक यू, आप सक्सेस हो, सफल हो, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। थैंक यू, जय हिंद।